दोस्तों मैं हूं सुधीर सैनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर सेंसर के बारे में। यह है टेम्परेचर सेंसर आरटीडी को हम रेजिस्टिव थर्मल डिटेक्टर भी कहते हैं। रेजिस्टिव थर्मल डिटेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ मेटल्स होते हैं जो कि जब मेटल्स की एक क्वालिटी ये होती है कि जब हम इसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं, टेम्परेचर हाई करते हैं या लो करते हैं, तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो घटता और बढ़ता है। कुछ मेटल पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, कुछ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। तो हम इसी कैरेक्टरिस्टिक का यूज आरटीडी में करते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पॉपुलर PT100 आरटीडी यूज करते हैं। इसके अलावा और भी आरटीडीज हैं जिनका हम यूज करते हैं। और आरटीडी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में 3 वायर की आरटीडी मेनली यूज की जाती है, क्योंकि यहाँ पे मेन ये होता है कि जब किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस पे हमको मेज़र करना है कहीं पे टेम्परेचर, तो आरटीडी उस हिसाब से आरटीडी रेजिस्टेंस को मेनली हमारे इक्विपमेंट रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं। और हमारा रेजिस्टेंस अगर हाई लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा तो जो उसमें केबल्स यूज की जाती है, केबल में कुछ रेजिस्टेंस होता है, और अगर वो रेजिस्टेंस उसके साथ ऐड हो जाएगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके हमको प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं मिल पाएगा और हम प्रॉपर टेम्परेचर सेंस नहीं कर पाएंगे। इस कारण हमको थर्ड वायर यूज करना पड़ेगा, जो थर्ड वायर किया जाता है, जिसे हम टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे थर्ड वायर का यूज करके ये पैरेलल वायर भी होता है। अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं तो वो ऐड होता है और मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इस कारण हम थर्ड वायर यूज करते हैं, जो कि पैरेलल रेजिस्टेंस को बनाता है और जो नेगलेबल हो जाता है, जिसके कारण उसके टोटल रेजिस्टेंस नेगलेबल हो जाता है। इसलिए हम इसको थर्ड वायर को यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम जो दूसरे एंड पे होते हैं वहाँ पे अननोन ब्रिज सर्किट बनाते हैं, रेजिस्टेंस का ब्रिज सर्किट बनाते हैं। उसमें एक सिग्नल सोर्सेज देते हैं जहाँ पे 24 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, और ये सप्लाई और इसके 2 पॉइंट पे आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर लिया जाता है, या आउटपुट मिली एम्प्स या मिली वोल्ट के बाद इसके प्रोपोर्शनली जो टेम्परेचर होगा प्रोपोर्शनली हम सिग्नल को यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। ये इसका एक्चुअल इंटरनल डायग्राम है और वर्किंग फंक्शन है। अब हम आरटीडी के सर्किल कनेक्शन को भी देख लेते हैं। मेनली आरटीडी के कनेक्शन दिए हुए हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिया हुआ है। यहाँ पे आरटीडी है और आरटीडी के साथ एक ट्रांसमीटर लगा देते हैं। ट्रांसमीटर जो कि रेजिस्टेंस को सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। जो रेजिस्टेंस में वेरिएशन होता है वो उसके 4 to 20 मिलीएम्प सिग्नल्स में उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसमीटर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ सिग्नल्स जनरेट होंगे। सिग्नल्स यहाँ पे लूप पावर कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे लूप में पूरा कनेक्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे 4 to 20 मिलीएम्प जो आउटपुट जनरेट होगा वो सीरीज में पीएलसी में जाएगा। पीएलसी में जाने के बाद जो प्रोसेसिंग होगी उसको डिस्प्ले डिवाइस में दिखा देगा, चाहे वो स्काडा में हो या HMI में हो। ये इसका फंक्शन हो गया। यहाँ पे इसकी सप्लाई दी हुई है। ये एक्चुअल हमारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसी टाइप से वायरिंग की जाती है, जो कि इसमें दी हुई है। प्लेटिनम होती है जो 100 ohms में इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है 0.0391, यानी इसकी रेंज है -20 से 600 डिग्री टेम्परेचर होती है। दूसरी कॉपर है, इसका 0 डिग्री पे 0 ओम होता है, और इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये यहाँ लिस्ट में दिया हुआ है। ये निकेल है, टंगस्टन है। इस प्रकार ये चार मेटल की आरटीडी मेनली यूज की जाती है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर प्लेटिनम यूज की जाती है। PT100 नाम हमारा इसलिए करा क्योंकि इसमें 0 डिग्री पे 100 ohms का रेजिस्टेंस जनरेट होता है, इसलिए हम इसको PT100 कहते हैं। अब यहाँ हम इसकी पूरी डेटा शीट भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ohms, और इसके अलावा और भी मेटल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग ये डेटा शीट में दिया हुआ है। निकेल, क्रोमियम, उसके अकॉर्डिंग कितना रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस 10 डिग्री पे 103 ओम, और ये खासतौर में प्लेटिनम का बता रहा हूँ, और 20 डिग्री पे 107, 30 पे 117 और 40 डिग्री पे 115। इस प्रकार से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाता है रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, और इसके अगेंस्ट में जैसे ही टेम्परेचर 0 से नीचे जाता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये इस प्रकार ये मेटल पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट टाइप के मेटल से बनी होती है। और
अब हम इसका कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। 0 है तो इसका रेजिस्टेंस 100 ओम होगा और यहाँ पे R0 100 इंटू 100, यहाँ पे इसका अल्फ़ा इजिकल टू, अगर 0 डिग्री पे अल्फ़ा इजिकल टू 0.0391, ये इसका कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट 0. ये कोफिशिएंट इस टाइप से हम टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालते हैं मेटल का, जैसे प्लेटिनम का मेटल टेम्परेचर कोफिशिएंट ये दिया हुआ है। अब हम रेजिस्टेंस, अब हमको टेम्परेचर निकालना है। अब इस टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, जैसे 50, हमने उदाहरण के लिए ये बाय एग्जांपल ले लिया 50 डिग्री, तो 50 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर की जगह 50 रख देंगे, R0 100 रख देंगे, 1 इंटू अल्फ़ा टी, अल्फ़ा 0.039 इंटू 50, तो यहाँ पे इसका 119.55 ओम, यानी 50 डिग्री टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आएगा 119.55 ओम। ये इसका कैलकुलेशन हो गया। अब हम इस हिसाब से हम RTD के रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालते हैं। अब हम इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे कि RTD को हमको कैसे चेक करना है, कि अगर हम RTD हमारे पास हो और हमको चेक करना है कि कैसे ये सही है कि नहीं है, इसको चेक करने का उदाहरण भी हम प्रैक्टिकली आपको इस वीडियो में दिखा देते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम RTD ले लेते हैं। अब हम इसमें RTD के टेम्परेचर को हम चेक करेंगे। ये RTD का ट्रांसमीटर्स में लगा हुआ, जो मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ प्रेजेंटेशन शीट में, कि RTD के ये ट्रांसमीटर हुआ है। इसमें ये 3 अलग RTD के वायर लगे हैं और ये 2 4 to 20 मिली एम्पियर प्लस माइनस के 2 वायर हैं। ये प्लस और वायर के टर्मिनल हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस कनेक्ट होंगे जैसा कि इसमें दिया हुआ है, और ये आगे 3। तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि इसको हम किस हिसाब से RTD सही है कि गलत है, और इसकी रेंज भी इसमें दी हुई है -5 to 100 डिग्री। अब ये RTD मैंने दूसरा लिया है, इसमें तीनों वायर ओपन दिखाई दे रहे हैं और ये प्रोब कनेक्ट कर दी है मैंने। ये दोनों प्रोब कनेक्ट हैं, और अब हम इस RTD के तीनों वायर में को हम चेक करेंगे कि ये RTD सही काम कर रही है कि नहीं। चलिए, ये रेड वाइट दिए हुए हैं। अब हम ये प्लस एक को ब्लैक और रेड प्रोब को कनेक्ट कर देंगे और इसको रेजिस्टेंस मोड पे सिलेक्ट कर लेंगे, और ये रेड वाली जो प्रोब है वो रेड वाले वायर में लगा देंगे और ब्लैक वाले को वाइट में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना रेजिस्टेंस आएगा। ये 109 आ रहा है, ये रूम टेम्परेचर अभी 109 ओम के आसपास रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी हमारा टेम्परेचर कम है। यहाँ पे इसमें भी 109 के हिसाब से आ रहा है इन दोनों के बीच में। इसका मतलब है कि हमारी RTD सही है। और 109 के हिसाब से अगर हम इसको शीट में देखेंगे कि कितना है, तो ये करीबन 20 से 25 डिग्री के आसपास का रूम टेम्परेचर चल रहा है, क्योंकि अभी ठंडी के दिन चल रहे हैं। तो इसमें जैसे दिया हुआ है, तो